अस्सलाम वालेकुम जी। बख्तावर भाई लाइव आ चुके हैं हम और लोग हमारे साथ जो है ना वो आना स्टार्ट हो गए हैं। बख्तावर भाई बात करते हैं अपना अनपब्लिश पेजेस के ऊपर पहले आ जाते हैं ना। मैंने लोगों को खैर मैंने अपनी तरफ से भी जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने क्लास दी थी कि फेसबुक पेजेस अनपब्लिश क्यों होते हैं, क्या वजह होती है उनकी और कैसे हम बच सकते हैं फेसबुक पेजेस अनपब्लिश होने से, और अगर खुदा ना खास्ता किसी का फेसबुक पेज अनपब्लिश हो गया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? चलें स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आप लोगों को सबको बताता हूँ कि सबसे पहले जब आप लोग पेज क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप लोगों ने बड़ी मेन चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि यार इस पेज का कोई ब्लू टिक वाला पेज तो नहीं बना हुआ है, या ये जिस बंदे का जिस नाम से मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ ये कोई किसी ब्रांड का नाम तो नहीं है या किसी सेलिब्रिटी का नाम तो नहीं है। तो ये चीज़ आपने पहले फेसबुक के ऊपर सर्च कर लेनी है। ये आपने जब सर्च कर लिया उसके बाद आपने जब पेज बना लिया उसके बाद जब आप डीपी लगाने जा रहे हैं, कवर फोटो लगाने जा रहे हैं, तो उस टाइम भी आपने कोशिश करनी है कि आप किसी ब्रांड या किसी ऐसे पेज का जो ब्लू टिक वेरीफाइड हो उसका कवर या डीपी वो आप अपने पेज पे ना लगाएं। सही है। सबसे जो सही है। शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है अनपब्लिश की। ठीक है। कभी कभार क्या कि अक्सर औकात जो मेरे पर्सनल मेरे साथ लोग जुड़े अटैच हुए और जब मैंने खुद उनको कहा कि यार आप लोग आए काम फेसबुक पे स्टार्ट करें, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया उन्होंने पहला पेज ही बनाया या दूसरा पेज या तीसरा पेज उनका अनपब्लिश हुआ। क्यों? अच्छा। क्योंकि जब भी आप टिकटॉक ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, लेट्स सपोज कंटेंट फाइंडिंग के लिए सबसे पहले जब आप कंटेंट फाइंड करने के बाद पेज बनाते हैं तो आपको सबसे पहले जो बड़े चैनल्स या अकाउंट्स होते हैं लोगों के वही रिकमेंड होते हैं। ठीक है। तो बंदे को जी नॉलेज जी। नहीं होता, बंदा पकड़ के उन्हीं का नाम डाल के पेज में बंदा पेज बना लेता है और वो बंदे के पेज अनपब्लिश हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है पेज बनाते टाइम। तो जब आपका पेज जो है वो अनपब्लिश अगर होता है, ठीक है, तो उसको अब आपने सेट कैसे करना है, उसके सबसे पहले तो आपने जितना कंटेंट है वो रिमूव कर देना है। पहले तो ये मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है। 100% एक्यूरेट जो है वो कोई बात भी नहीं है। ठीक है। सही है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि फेसबुक के ऊपर जब आप नाम चेंज करते हैं और उसके अलावा जो आपकी डीपी होती है या कवर फोटो होता है वो आप चेंज करके लगाते हैं, फेसबुक ये डिटेक्ट उधर से ना करे कवर से और नाम से। ठीक है कि ये इस क्रिएटर का कोई ब्लू टिक वाला पेज है, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो वीडियो से डिटेक्ट नहीं कर रहा कहीं से भी। ठीक है। जब आपका पेज अनपब्लिश हो जाता है उस टाइम आपने अपने पेज का सारा कंटेंट डिलीट करने के बाद आपने अपनी फेस कैम वीडियोस उसके ऊपर अपलोड तो होंगी नहीं, हाँ फेस कैम अपलोड अनपब्लिश के ऊपर तो होंगी नहीं, लेकिन आपने उस नहीं होते। पेज के ऊपर जो वीडियोस लगी हुई है ना वो सारी जो आपने डिलीट कर देनी है। ठीक है। वो वीडियोस डिलीट करनी है, कवर डीपी ए टू जी डिलीट करना है और उसकी आपने चेंज कर देनी है कैटेगरी। ठीक है। नाम जो है अनपब्लिश का चेंज नहीं होगा, आपने कैटेगरी चेंज कर देनी है। सेकंड इसी के रिलेटेड जो है मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे पे आउट होल्ड वाला। ठीक है। जो एक बड़ा मेन मसला जी चल जी। रहा है। मेन मेन क्वेश्चन और मेन मसला लोगों का हाँ। पे आउट होना बड़ा बड़ा। मेन बड़ा मेन मसला चल रहा है। मार्केट के अंदर भी देख रहा हूँ काफी ज्यादा जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर फंसे हुए हैं। अब आ हम्म जाते हैं पे आउट होल्ड में। अब जो आपका पे आउट होल्ड हो गया पेज फ्लैग होने की वजह से, ठीक है, वो हम्म। वाला पे आउट तो आपके कुछ 30% है रिलीज होने का। ऐसा नहीं है कि वो पे आउट रिलीज नहीं होगा, पे आउट रिलीज हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। ठीक है। जो आपका ऑर्गेनिक होल्ड हुआ है उसका मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जी जी। खुद करना क्या है कि जब आपका पे आउट होल्ड हो गया तो आपने उधर ही पे आउट के अंदर एक ऑप्शन होता है, ये आपने लाइव चैट वाली आईडी से नहीं करना। ठीक है। होल्ड रिमूव वाला जो सीन है ये अपनी लाइव चैट वाली आईडी से नहीं करना। पे आउट के अंदर ही एक ऑप्शन होता है पे आउट हेल्प का, उधर जाके आपने वहां से आपने टिकट ओपन कर लेना है। टिकट ओपन करने के बाद आप जब फर्स्ट मैसेज उन्हें करते हैं तो उनका सेकंड मैसेज आगे से आता है, ऑटो रिप्लाई होता है वो। ठीक है। अब ऑटो रिप्लाई में अगर नॉर्मल मैसेज आता है तो फिर तो आप अपनी बात उनसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑटो रिप्लाई में ये मैसेज आ जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला, ठीक है, वो वाला अगर मैसेज आ जाता है अपडेट योर तो टैक्स उसका इन्फो वाला। सिंपल हाल है। नहीं नहीं, एक हम्म। मैसेज आता है, मुझे तो नहीं आया। ठीक है कभी तो, लेकिन मैंने कमेंट्स में लोगों का पढ़ा है और कोई एक दो स्क्रीनशॉट देखे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर वाला मैसेज मैसेज आता है कि आप इस पे आउट के ऊपर एडमिन नहीं है, या इस तरह का कुछ जो भी इशू है। ठीक है। अगर वो आपको मैसेज आता है हाँ जी बिल्कुल, तो ये भी आता है, आपने बिल्कुल आता है। सिंपल सेकंड जो है वो टिकट ओपन करना है। ठीक है।
अभी इधर पीसी की मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। एक मेरे पास आया है, आईडी आई है पूरी, उसके अंदर पे आउट था, तो वो उसमें उस लड़के ने बात की उनसे स्पॉट से, तो उसको ये मैसेज आया, उसने मुझे दे दी कि यार भाई ये रिमूव करवा कर दे, मेरे एक जानने वाला था। तो जब मैंने उनको सेकंड मैसेज उसी आईडी से किया तो वहां से ठीक उनसे बातचीत हो गई, ठीक है। तो आपने सेकंड मैसेज करना हुँ, है, अगर बार बार करने से भी, 2 3 टिकट 4 टिकट ओपन करने से भी यही वो आपको मैसेज बार बार दे रहे हैं, तो आपने किसी दूसरी आईडी से ट्राई करना है, ठीक है। अगर हुँ, दूसरी आईडी से भी ट्राई करने से ये इशू आ रहा है सेम, तो अब सेकंड जो इशू है उसका भी मैं आपको बताता हूँ, और फिर इनका सोल्यूशन मैं एक साथ आपको बताता हूँ। सेकंड इशू जो आता है वो आता है कि यार ये जो सर्विस है, ये अभी आपके रीजन में या आपकी जो करंट लोकेशन है इस पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो जो मैसेज हैं ये ऑटो रिप्लाई में आ जाते हैं और ये लोगों को इशू बनाते हैं, तंग करते हैं ये वाले मैसेज आकर, ठीक है। तो अब इस इन सही दोनों है। का हल ये है कि अगर आप सेकंड टाइम ट्राई करें, तो जो वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला मैसेज है वो तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम ट्राई करने से आपको मे बी उसी आईडी के अंदर ही पे आउट रह के सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जो मैसेज है लोकेशन वाला कि ये अभी टूल आपकी लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, ये वाला जो मैसेज है, ये मैसेज जब तक आपकी वो आईडी, अब वो आईडी मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करता चलूँ यहाँ पे, अब लेट्स सपोज आपके पे आउट के अंदर 4 आईडीज हैं मान लिया। अब 4 आईडीज में से किसी एक आईडी की वजह से वो मैसेज आपको आ रहा है, ठीक है। अब इसका ऐसा हल नहीं है कि आप की 4 आईडीज हैं, अब आपने एक आईडी से बात की तो आपको वो मैसेज आ गया कि जी ये सर्विस आपकी लोकेशन पे अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको मैसेज आ गया, अब आपके जहन में ये होगा कि यार इस आईडी से ये मैसेज आया, या कुछ लोग ये ऐसे बता रहे होते हैं इस आईडी से आपको ये मैसेज आया, तो आप सेकंड आईडी जो पे आउट में एडमिन है उससे बात करें, तो उससे नहीं। पे आउट के अंदर कोई आपकी एक आईडी ऐसी है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है, और उस आईडी की वजह से आप जिस आईडी में से भी ट्राई करते हैं तो आपको ये कहते हैं कि ये सर्विस आपके इधर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपने उस आईडी को फाइंड करना है कि आपकी यार वो वाली कौन सी आईडी है, ठीक है, आपने उस आईडी को रिमूव करना है और बस आपका ये वाला मसला सॉल्व, देन आपकी स्पॉट से बात हो जाएगी। अब स्पॉट से आपकी बात होगी, अब आपको आगे से जो उनका रिप्लाई आएगा, या तो वो ये आएगा कि यार हम आपके इस मसले को बिल्कुल सही से देख चुके हैं, इसकी तफ्तीश कर चुके हैं, ये मसला आपका हमारी समझ से बाहर है, हमारे से आगे का मसला है, कोई अगर आपका और काम है तो आप हमें बताएं, ठीक है। अगर तो आपको अच्छा। ये रिप्लाई आता है तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है, सेकंड टाइम ट्राई करना है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट ट्राई करेंगे 1 दिन या 2 दिन के बाद, तो वो कहेंगे कि यार अपने पिछले जो आपका टिकट है उसी को आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हुँ, आपने हुँ। थोड़ा वेट कर लेना है 2 दिन 3 दिन, ताकि थोड़ा टाइम गुजर जाए, तो आपने फिर न्यू टिकट ओपन करना है और आपका ये मसला जो है होल्ड वाला ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर वो इस वजह से कहते हैं, जो पेज फ्लैग होते हैं उनके लिए अगर आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये आपका मसला हमारी समझ से बाहर है। अगर आपका पेज नॉर्मल होता है, ऑर्गेनिक होता है, तो वो आपको ये कहते हैं कि आपका होल्ड जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। अब ये तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ एक ये आती है कि वो कहते हैं कि आपका मसला अभी ज़ेरे गौर है, ठीक है। और मेरे साथ अभी तक ऐसा सीन कोई भी नहीं हुआ था पहले, लेकिन अभी इस मंथ की जो ये जो पिछला मंथ गुजरा है, जिसकी अभी कल परसों पेमेंटें पेड हुई हैं, इस मंथ की पेमेंट्स जब होल्ड पे गई तो अभी मैंने कल चैट टिकट ओपन किया 3 पे आउट्स का, तो 2 पे आउट्स में तो मुझे ये रिप्लाई आया कि जी सॉरी हम आपके इस मसले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन तीसरे में मैं आज सुबह देख रहा था, मुझे ये रिप्लाई आया हुआ था कि जी आप थोड़ा वेट कर लें, आपका ये मसला जो है हमने अगली टीम को फॉरवर्ड कर दिया है, वो इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं और आपको इधर ही इसी चैट बॉक्स के अंदर आपकी चैट को आगे कंटिन्यू करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सीन ठीक है जी। सिनेरियो है। अब अब इस बात को मैं इन शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो टोटल एंड टोटल गेम जो है दिमाग की है और स्पोर्ट से खपने की है, ठीक है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे लोग हैं यार, वो 2 दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं और बस वो छोड़ देते हैं कि जी ऑल रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बख्तावर स्पोर्ट से भाई, खपना पड़ता है, लेकिन आपका काम हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ अपना भी एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा ना, मेरे साथ भी ये इश्यूज़ आ जी चुके हैं। बिल्कुल, आप ऐड एक करें। तो जो आपने बताया था ना कि वो यू आर नॉट लिस्टेड एज़ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, ये मसला बहुत लोगों को आता है ना। उसमें मैंने, ख़ैर मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर गई थी। मेबी आपने जो मेथड बताया वो ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने ना उसको पूरा पेआउट का स्क्रीनशॉट देके, जहाँ पे मैं पेआउट एडमिन शो हो रहा था, उस पेआउट का ना, उस आईडी से, मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, तो 2 बार मैंने ये चीज़ ट्राई की और दोनों बार जो है ना, उन्होंने मेरा पेआउट का मसला हल कर दिया। मतलब कि पेआउट पे आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, स्क्रीनशॉट के साथ किया। और दूसरा मेरे ख्याल से आप कौन-सी होल्ड वाली बात कर रहे थे ना? दूसरा ऐसे ही मसला है। कौन-सा था?
होल्ड वाला। नहीं नहीं, वो सॉरी, दूसरा मसला जो आप बता रहे थे, प्रोडक्ट नॉट अच्छा, अवेलेबल इन योर कंट्री वाला। नॉट हाँ, अवेलेबल योर वो लोकेशन। उबैद भाई हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, आप तो जानते होंगे ना उबैद भाई को। उनके साथ मैं एक जी पेज पे जी पार्टनरशिप कर रहा था, तो उस पे हमने वो इशू फेस किया था उसमें। फिर अच्छा, पहले हमने बहुत ट्राइयाँ की, मुख्तलिफ आईडियों से जो है ना उनके साथ कॉन्टैक्ट किया, सारा कुछ किया, तो वो अब मसला हल नहीं हो रहा था। तो हम कह रहे हैं यार ये क्या वजह है कि ये इस तरह कर रहे हैं। तो खैर वो हमारे पेज का फिर वो नाम जो था ना, वो सेलिब्रिटी के नाम के ऊपर था, तो फिर हमने नाम चेंज किया, तो वो मसला हल हो गया था। तो एक ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि एक ये भी वजह हो सकती है। यार, वही मैं आगे ऑलरेडी बता रहा हूँ ना, ठीक है कि एक मसले को हल करने के मल्टीपल वेज भी होते मुख्तलिफ हैं, ठीक तरीके है। हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके शायद हैं, एक चीज़ ने ऐसे मेरे ही है। लिए वर्क, हाँ, एक एक चीज़ ने मेरे लिए वर्क किया है वो दूसरे बंदे के लिए वर्क ना करे, ठीक है। या वो जी, जी। दूसरा बंदा उसको कैसे कर रहा है, ये चीज़ भी मैटर करती है, सही है। और ये जो भाई ने बात ऐड की है, वो आप पे आउट एडमन का स्क्रीनशॉट उनको भेजें, तो ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक है। अच्छा देता है, आप बख्तावर इधर भाई, कर देता है, इनबॉक्स यहाँ में पे कर मेरा देता है। मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो पे आउट होल्ड होता है, इसके पीछे रीजन क्या होती है होल्ड होने की? कोई रीजन है स्पेसिफिक कि आप पे आउट में छेड़छाड़ करते हैं जिसकी वजह से आपका पे आउट जो है होल्ड हो गया, या स्पेसिफिक डेट्स में आपने एडमन चेंज किया, बैंक चेंज किया, वो भी रीजंस होती हैं होल्ड होने की? यार, जो होल्ड होने की मेन रीज़न है आजकल के टाइम में, वो तो है आपका पेज जब फ्लैग होता है तो 100% तकरीबन आपकी पेमेंट होल्ड जाती है, ठीक है। सेकंड जो होल्ड होने की रीज़न है, वो है आपका हम्म। बैंक चेंज, ठीक है। जब आप बैंक चेंज करते हैं, कोई ऊपर नीचे टाइम में आप बैंक चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो आपकी पेमेंट होल्ड पे चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो बैंक चेंज वाला होल्ड है, हम्म। ये आपका ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये जो आजकल 16-17 डेट को होल्ड लगता है ना, 15-16 डेट को, ठीक है, ये वाला होल्ड जो है, हम्म। इसकी एक तो वो रीज़न मैंने आपको बताई कि आपका जो पेज है वो फ्लैग है, तो आपकी पेमेंट होल्ड लगेगी, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने पर्सनल चीज़ एक्सपीरियंस की है, ठीक है यार, मिलियन मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले पेज हैं और ऑर्गेनिक पेज हैं, ओरिजिनल कंटेंट के पेज हैं, लेकिन पेमेंट्स होल्ड लग गई, ठीक है। तो मतलब अब इसमें कोई वजह जो है, मेन जो है ना, जो मेन वजह हो कि जी ये एक कॉमन रीज़न है, ठीक है, वो कोई निकल के नहीं आ रही ना। बस फेसबुक ऐसे ही उसका जो दिल कर रहा है, ठीक अच्छा है। अब बख्तावर भाई, यहाँ पे दो क्वेश्चंस मेरे और हैं पे आउट के रिलेटेड। अब बात हो रही है तो दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ इसी जी, सेम ऐड चीज करें, के ऐड करें। रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी का पे आउट होल्ड हो गया और इस मंथ पेमेंट नहीं आई, तो उसको क्या करना चाहिए? और स्पोर्ट्स वाले भी उसको जो है ना वो जवाब नहीं दे रहे, तो उसको वेट करना चाहिए नेक्स्ट मंथ का? और अच्छा, दूसरा एक बहुत जरूरी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं ऐड कर इसका दूं मैं साथ में, आप रिप्लाई कर इकट्ठा दूं, आंसर। इसका रिप्लाई कर दूं, अच्छा चले, इसका मैं रिप्लाई कर कर दें दूं कर कि यार एक बंदे का फर्स्ट मंथ ही लेट्स सपोज पे आउट आपका अगर होल्ड हुआ है, तो आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट मंथ आपका होल्ड हुआ है, ठीक है, भागना पड़ो किसी के पीछे। मेरे साथ मोस्टली ऐसे होता है कि एक मंथ होल्ड हुआ, अगले मंथ पेड हो गया, ठीक है, जो विदाउट एनी रीजन होल्ड होता है, ठीक है। एक मंथ होल्ड हुआ, अगले मंथ वो पेड हो गया। तो अगर आपका विदाउट एनी रीजन होल्ड हुआ है, तो आपका 70%, 60 to 70% चांसेस है कि अगले मंथ वो पेड हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बाज़ टाइम ऐसे है कि आपके 4-4 महीनों के पे आउट जो है वो होल्ड में चले जाते हैं, होते भी ऑर्गेनिक है, सब कुछ ओके होता है, ठीक है। तो उसमें अब एक और भी इशू आ रहा था कि एक आईडी थी, वो आईडी जिस जिस पे आउट के अंदर एडमन थी ना, वो पे आउट होल्ड पे जा रहा था, ठीक है। और जो ही वो सही है। आईडी रिमूव होती गई है, जो ही वो आईडी रिमूव होती गई है, वो सारे पे आउट्स पेड हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन ये थे कि एक पेज है, उसने अर्निंग की है तकरीबन $250-300 लगा ले, अर्निंग कर लिया उसने। अब उसने जो है ना उस पेज सही का है ना। पे आउट चेंज कर शिफ्ट कराना है दूसरे किसी पे आउट में ना, उस पेज को शिफ्ट करना है। तो वो जो उसकी अर्निंग उस पे आउट में पेड अपना ऐड हुई है, वो दूसरे पे आउट में भी चली जाएगी ऑटोमेटिकली, या उसका क्या होगा अगर $250-300 अर्निंग अच्छा, करने के जो बाद पेज शिफ्ट किया है? जो आपकी अर्निंग जिस पे आउट में ऐड हो गई है ना, वो उसी पे आउट में रहेगी। आपने पेज अगर अगले पे आउट में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो अर्निंग आपकी ऐड थी वो पिछले पे आउट में रहेगी और पिछले पे आउट में आएगी। मतलब वो रिसीव हो जाएगी कि नहीं? जी जी, वो रिसीव हो जाएगी, लेकिन वो पिछले पे आउट में जो बैंक वगैरह लगा है, पिछले पे आउट के थ्रू ही रिसीव होगी। अच्छा, यहाँ पे जी एक भाई जी। का क्वेश्चन था कि आपने बताया कि फ्लैग की वजह से जो है ना, वो जो फ्लैग वाले पेजेस होते हैं, वो वाले पे आउट जो है ना मुश्किल पेड होते हैं। तो फ्लैग की रीजन क्या है? पेजेस के ऊपर फ्लैग किस वजह से आता है? क्या गलतियां करते हैं हम? यार, जो फ्लैग की एक सबसे बड़ी रीजन है वो तो है सीपीएम, ठीक है। हम्म। और सेकंड एक रीजन जो मैंने देखी, मेरा एक पेज था, उसके फॉलोअर्स थे तकरीबन 1 लाख कोई 70,000 के करीब, और उसके ऊपर डेली
रील्स के ऊपर 1 मिलियन प्लस व्यूज आते थे। ये मेरा जहन था शुरू से थोड़ा सीपीएम वाला ना, तो मुझे ये था कि यार जैसे हम यूट्यूब के ऊपर ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे होते हैं तो हम सीपीएम करते हैं, तो हमारा उस तरह से चैनल इफेक्ट नहीं होता जिस तरह से फ्रेश चैनल इफेक्ट होता है। तो जब ये 2023 मार्च के अंदर जब पेजेस फ्लैग होने लग गए, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पे मैंने जब फ्रेश पेज फ्लैग हो जाता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये ऑर्गेनिक पेज है, बड़े अच्छे टपा के व्यूज आ रहे हैं, तो यहाँ पे फेसबुक क्लिक को कैसे पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसी तो की नहीं बन सकती। तो मैंने उसके अंदर जो है वो सीपीएम किया, कोई तकरीबन 10 एक ऐड क्लिक किए, 10 ऐड क्लिक किए, और आधे घंटे के बाद मैंने देखा तो मेरा पेज फ्लैग हो गया। सही है। अब इसमें सही। सीन ये है, सेकंड जो हुआ मेरे साथ, एक और पेज था, हम्म। उसके ऊपर तकरीबन इन स्ट्रीम की वीडियोस के ऊपर जो व्यूज आ रहे थे डेली के, वो तकरीबन 20,000 प्लस पर वीडियो व्यूज आ रहे थे, ठीक है। 35, हम्म। 25, 30, 35, 60, 55, ठीक है, इतने व्यूज आ रहे थे। अब मैंने उसके ऊपर अभी रिसेंटली, कोई महीना पहले की बात है, मैंने उसके ऊपर जस्ट और जस्ट इम्प्रेशन दिए, ठीक है। अब ये बात बड़े पॉइंट की है, मैंने जस्ट उस पेज के ऊपर इम्प्रेशन दिए, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट ऑर्गेनिक, जैसे व्यूअर जाता है पेज पे, वीडियो वॉच करता है, आ जाता है। मैंने इस तरह गया, वीडियो वॉच की, छोड़ दिया, वीडियो वॉच की, छोड़ दिया, वीडियो वॉच की, छोड़ दिया। वो एक दिन चला, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन चला, और चौथे दिन पेज फ्लैग। सही है। तो सीन ये है कि मैं अब उसमें मेरी पूरी कोशिश थी कि यार मैं इस पेज को ऑर्गेनिक उनको शो कराऊं कि यार ये सारा सीन ऑर्गेनिक हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो मेरा पेज था, ये मेरा एक सिंपल पेज था, इंस्ट्रीम अप्रूव, और मेरे पास एक ट्रैफिक वाला पेज था। मैं इस पेज को उस ट्रैफिक वाले पेज के साथ कोलैब कर रहा था, ठीक है। और सारी सही है। इसकी जो व्यूवरशिप थी वो उधर से आ रही थी, तो मुझे था कि यार ठीक है, हर चीज़ मैनेज होगी, आरपीएम भी मैनेज होगा, एड सीपीएम भी मैनेज होगा, ठीक है। और जो सीटीआर होता है, यहाँ पे शो तो नहीं होता फेसबुक के ऊपर सीटीआर, लेकिन वो भी मैनेज होगा कि इंप्रेशन ज़्यादा होंगे और क्लिक कोई होगा ही नहीं, ठीक है। जो रैंडम ऑर्गेनिक क्लिक आएंगे वो ही होगा ऐड पे। मैंने तो किसी ऐड पे क्लिक किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप पेज फ्लैग होगा। तो यहाँ से इस चीज़ को देखने के बाद ये लगता है कि यार अगर आपके पेज के ऊपर, अभी तो चलो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है हॉल डैशबोर्ड हम्म। वाला, तो अगर आपके पेज के ऊपर कोई एक व्यूवर जो है वो आता है, और वो आकर अगर आपके पेज के ऊपर 5-10 वीडियोस देखता है, ठीक है, तो आपके पेज के कोई 50 to 60% चांसेस हैं कि वो फ्लैग वाले सिस्टम में चला जाए, ठीक है। फ्लैग आपका इस वजह से भी आ सकता है कि एक ही नाम से मल्टीपल पेज बने हों और मल्टीपल पेजेस के ऊपर सेम डीपी लगी हो, जो मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है। सेम डीपी है, मल्टीपल नाम, मल्टीपल पेज हैं एक ही नाम से, और जाहिर बात, वो जो मल्टीपल पेज हैं एक ही नाम से सेम डीपी है, कंटेंट भी सेम डाल रहा होगा, तो आपका पेज सेम उधर आईडी पे। से भी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम्म। मतलब डिफरेंट लोगों ने बनाई हुई हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने अच्छा पेजेस अच्छा। बनाई हुई हैं मल्टीपल, तो उधर से भी आपका फ्लैग हो सकता है। उसके अलावा फ्लैग आपका आईपी की वजह से भी आ सकता है। अच्छा बख्तावर भाई, सबसे मेन क्वेश्चन पे आउट के ऊपर ना, पे आउट डिसेबल क्यों होते हैं? और अगर किसी का डिसेबल हो गया तो मार्केट में लोग सर्विसेज दे रहे हैं जी, हम आपका जो है ना वो डिसेबल पे आउट ठीक कर देंगे, 30% लेंगे, 50% लेंगे। तो वो किस तरह से ये करते हैं सारी चीजें? जो पे आउट, जहाँ तक बात है पे आउट ठीक करने की, अब उसमें ये है कि अगेन वो उनका कोई भी उनका ऐसा सोर्स नहीं है कि जो एक नॉर्मल बंदे के पास ना हो। मतलब कोई बंदा सर्विस दे रहा है, हम्म। उसके पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं है कि जो आपके पास ना हो, या मेरे पास, या किसी और बंदे के पास ना हो, ठीक है। वो सही यही है। है कि स्पॉट से बात करते हैं, और सेकंड जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट वो करते हैं, अगर वो जो आगे बैठा हुआ है, टीम जो बैठी हुई है चेक करने वाली, अगर वो रिजेक्ट कर दे तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक हम्म। ये इनसे क्वेश्चन करें, वो रिजेक्ट कर दें, क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही है। ये भी नहीं कह सकते कि भाईजान आप इनको रीवेरीफाई करें, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम्म। उन्होंने सुननी नहीं है, उन्होंने जो वो इस चीज में फैसला करना है उन्होंने वही करना है, सही है। सो इसलिए टोटल सीन यही है कि उन्होंने स्पोर्ट में सबमिट, उधर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, स्पोर्ट से बात करनी है, तो ये तो कुछ ऐसा काम है नहीं ना कि जो एक बंदा ना कर सकता हो, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, ये है कि डॉक्यूमेंट, एक बंदा कहता है कि विदाउट डॉक्यूमेंट क्या है। अब आप जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उन, ठीक है, वो खुद अपने जहन में सोचें, कुछ ऐसी ये टेक्निकल चीजें नहीं है, बहुत इजी सीन है। वो ये है, वो कह रहा है विदाउट डॉक्यूमेंट करके दूंगा, क्या है, फेक डॉक्यूमेंट करके लगाएगा, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट की मार्केट के अंदर बड़े लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। वो यही है, फेक डॉक्यूमेंट बनवा के जो है वो सबमिट करेगा, और अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। तो ये सीन है, बड़ा सिंपल सा सीन है ये तो।
और वो ज़्यादातर सुनने में आता है कि एलएलसी वाले पे आउट जो हैं वो ज़्यादा रिकवर हो जाते हैं जल्दी। इस बात में कितनी सदाकत है? यार असल एलएलसी वाला जो पे आउट होता है ना, वो बिज़नेस पे आउट होता है, ठीक है? तो हुँ। इंडिविजुअल पे आउट की जगह जो बिज़नेस पे आउट होता है, उसकी वेरिफ़िकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? बाकी उम्मीद करता हूँ यार आपको ना आज की क्लास पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई नया बंदा देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा, आप जॉइन कर सकते हैं। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं थी, थोड़ा-सा मैं खामोश ही रहूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव में किसी नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।